नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो आने वाला नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है हिंदी। तो हम यहाँ पर हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वह डिस्कस करेंगे, जो कि आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया रखा है। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। भाई, संकल्प से तो सन्यासी थे, लेकिन मन से क्यों नहीं सन्यासी थे? इस कथन के आधार पर यह बताना है कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यास से किस प्रकार से अलग था। एक सन्यासी होते हैं जंगल पे जाके क्या है, तपस्या करते हैं, खाना पीना त्यागना, और क्या चीज़ है, एकदम रूल जैसा चलना। बट उनका ये सन्यासीपन नहीं था। कैसा था? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर रखे हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। क्योंकि सन्यासी के मन में किसी के प्रति अलगाव नहीं होता, मतलब भेदभाव नहीं होता है कि छोटा है बड़ा है, जात पात का या फिर गरीब का धनी का, ये सब कुछ भी उनके मन में अलगाव नहीं होता है। जबकि फादर बुल्के के मन में किसी प्रकार का विशेष लगाव नहीं होता, उसके मन में कोई लगाव भी नहीं होता है। लेकिन फादर जो बुल्के थे उनको अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम था। उनको किससे लगाव था? माँ से। और परिचितों के प्रति विशेष स्नेह था, और जो उनसे मिलते रहते थे तो उनसे भी उनका स्नेह था। वे बखूबी रिश्ते निभाते थे। अपने कार्य के प्रति भी वे पूर्णतः संकल्प से भरे रहते थे। संकल्प के साथ उन्होंने भारत की सेवा भी की। सेवा के साथ साथ देखो, हम लोग कहते हैं अरे मुझे तो भाई काम करना है, पढ़ना है, अगर मैं पढ़ ही रही तो या तो काम ही करवा लो या तो पढ़ा लो, ये कहते हैं। लेकिन इसी प्रकार से ये क्या थे, सन्यासी थे। सन्यासी के साथ साथ वो अपनी माँ परिचितों से भी क्या थे, बहुत प्रेम करते थे। और जो भी उनका काम होता था वो भी अपना पूरा काम करते थे। तो ये सन्यासी ऐसे थे। तो ये अलग थे। सन्यासी क्या होता है, उनको किसी चीज़ से लगाव नहीं होता विशेष प्रकार का, और वो अपने ही अलग जंगल में जाके तपस्या करते हैं, खाना पीना मोह माया सभी को त्यागना। लेकिन ये जो फादर कामिल थे वो अलग ही थे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दे रखा है आपका बच्चा। क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? जो सनक की हम लोग कहते हैं, सन के लोग पागलपन एक तरफ से हो सकती है, सकारात्मक अच्छी मतलब अच्छा रिजल्ट दे सकती है। सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? भाई, इसका हमें पहले बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है सकारात्मक की वजह से। इसका एक एग्जाम्पल भी दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन का आंसर राइट कर रखा है। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है, पॉजिटिव वे होता है। यस, वी नो। प्रसिद्ध व्यक्तियों वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही तो होती है। जैसे तुम्हें जिद हो गई कि मुझे इस बार अपने 10th बोर्ड को क्लियर करना है, वो भी अच्छे नंबर से, मुझे टॉप करना है तो करना है। सनक एक जिद है ना, तभी तो अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से बार बार उसको रिवाइज करोगे। रात भर 4 बजे से जगना, रात भर फिर नींद ना आना, ये क्या है? एक तरह से चिंता है। उसी तरह से वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रह सकते। जब तक वो लक्ष्य पा नहीं लेते, वैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट और हमारे क्या होते हैं जो फेमस लीडर्स या फिर बिजनेसमैन होते हैं, जब तक उनको अपनी सफलता मिल नहीं जाती वो तब तक छोड़ते नहीं। जैसे आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो नहीं जाते और अच्छे मार्क्स ले नहीं आते तब तक आपको नींद नहीं आएगी। आप देख भी रहे होंगे कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक कहानी है। बिहार के एक दशरथ मांझी नाम का व्यक्ति था। भाई, उसकी बीवी की बहुत तबीयत ख़राब थी। अब वो क्या करे, उस साइड पहाड़ के उस साइड उसका क्या था, हॉस्पिटल, और पहाड़ के इस साइड उसका घर। तो इसलिए उसको बहुत कठिनाई पड़ती थी जाने में। इसलिए उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे पहाड़ काट करके एक ऐसा रास्ता बना दिया। देखो लिखा भी है, वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमट कर 1/4 रहेगी, पूरी 4 से उसमें से 1 ही रहेगी। इतना उसने काट के बना दिया। सब उसको कहती है पागल है, इतने बड़े पहाड़ को कोई क्यों काट रहा है, कोई काट पाए, कब तक काटेगा। लेकिन उसने क्या किया, अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए किया ना। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है।
लखनवी अंदाज शीर्ष की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। लखनवी अंदाज किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, आपको ये बताना है। लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग नहीं है। व्यंग मतलब बहुत ही जोक, ठीक है, जोक है, हंसीपन है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। अब प्रतीत ही क्या होता है ही लखनऊ, लखनवी से मतलब लखनऊ का ही पूरा उसका रीति रिवाज, ठीक है। इसके अलावा नवाब साहब की ज्ञान, यहाँ पे सॉरी शान है, ज्ञान ये, ठीक है, यहाँ पे शान है। नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अभी भी उसकी झलक मिलती है। देखना, अगर हम जैसे ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में जैसे ही हम ज़िले में जैसे ही हम एंट्री करते हैं, वैसे ही वहाँ की भाषा ही थोड़ा सा चेंज हो जाती है। देखिए कितने आप या आप ये करेंगे, हम इस तरह से वहाँ की भाषा रहती है ना, तो उनका अलग ही अंदाज रहता है। और देख कहते हैं नवाबों का शहर लखनऊ, तो नवाब तो चले गए लेकिन नवाबी गिरी नहीं गई ना, उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। उत्साह कोई कविता है आपकी, उसके शीर्षक को आपको स्पष्ट रूप में बताना है। यहाँ पे लिखा गया है उत्साह कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि इस कविता के माध्यम से कवि ने बादलों का आह्वान मतलब बुलाना, बादलों को बुलाया, बादलों को क्रांति व चेतना का प्रतीक बनाया। क्रांति मूवी देखी होगी, क्रांति, और चेतना मतलब जागरूकता, कॉन्शियसनेस। इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों के मन में उत्साह भरने का प्रयत्न किया है, इसलिए ये शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है। उत्साह, zeal, किस तरह, हाउ डू यू फील zeal in your life if you know you gave your exam in 10th board then you feel। आप जैसे ही अपना बोर्ड का एग्ज़ाम फिनिश कर लेंगे, दे देंगे, जब आपका रिज़ल्ट आएगा और अच्छे मार्क्स से आप सब लोग पास हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उत्साह क्या होता है। और क्रांति से मतलब कि किस तरह से आपने अपनी मेहनत की और आपको किस तरह से क्रांति की और किस तरह से आपने उसमें सफलता प्राप्त की। तो इस उत्साह के बारे में इन्होंने बात की है। तो काफ़ी सिंपल और इजी लैंग्वेज में ये आंसर लिखा गया है। होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अपने फ्रेंड तक, तो अगर वाकई आप किसी से अच्छी फ्रेंडशिप और उत्साह मनाना चाहते हैं 10th बोर्ड का, तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करेंगे, जिससे कि सभी लोग पास होंगे और मिलकर पार्टी करेंगे ना। सो यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।